इससे जब भी प्रबंधन ने एक ही बात कहा, हमारी स्थिति ठीक नहीं है, हम अभी स्थिति में नहीं है। फिर भी हम लोग का ये धरना हमारी विभिन्न मांगों के 12 सूत्री मांगों के पूर्ति के लिए है। बिजली बोर्ड प्रबंधन से मेरा 4 बार समझौता हुआ और विभिन्न डेटों में हुआ, 2021 में हुआ, 2022 में भी अभी हाल में 22 अगस्त से हम लोग का धरना था और उसको हम लोग स्थगित किए। उन्होंने कहा कि हम सितंबर के प्रथम वीक तक सभी समस्याओं का समाधान कर देंगे। आप जानते हैं कि हम लोग का ये बहुत सारे मजदूर जो ग्रेजुएट हैं और वो खलासी के पद पर काम कर रहे हैं, उनसे इंटरव्यू लिया गया, वो पास किए, इसके बाद भी उनको तृतीय श्रेणी में नियुक्ति नहीं हुई। अभी जो मानव दिवस कर्मी हैं झारखंड में बहुत सारे हैं जिनको तनख्वाह 8,000 मिल रहा है और ठेकेदार के द्वारा मिल रहा है, एजेंसी के द्वारा मिल रहा है। हम लोग मांग किए हैं कि उनका तनख्वाह एजेंसी बिजली बोर्ड से पेमेंट हो और उनको नियमित किया जाए। हम लोग का मांग है कि हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता को ट्रांसफर बहुत दिनों पहले हुआ था, हम लोग मांग किए हैं कि उनको वापस कीजिए। उन्होंने कहा कि हम 7 सितंबर तक कर देंगे, जो हमारी वार्ता पिछड़ा हुई थी। इसके बाद भी उसका काम नहीं हुआ। बिहार में 6% ऊर्जा भत्ता हम ही लोगों को बिजली बोर्ड का प्रबंधन वहाँ दे रहा है, लेकिन हमारा उसी से बिहार से हम अलग हुए हैं और हमको भी वहाँ का तमाम जो ऑर्डर है एक्सेप्ट करते हैं, ये अडॉप्ट करते हैं, लेकिन वोट नहीं दिए, तभी भत्तों का पुनरीक्षण नहीं हुआ। हमारा जो डिजिग्नेशन मैपिंग है हमारा पदोन्नति के लिए, वो तमाम पदों को इन्होंने काट दिया है। हम लोग अनुरोध किया कि आप तमाम पदों को काटिए मत और जो प्रमोशन का रास्ता है उसमें आप दीजिए। इसके अलावे हम लोगों का ओवर टाइम का भुगतान ये नहीं किए हैं। हम लोगों का जो बहुत सारे मजदूर हैं जिनका अभी तक समझिए कि सेवा काल समाप्त हो जाने के बाद भी हम लोग से अग्रीमेंट हुआ था कि आप मेडिक्लेम दे देंगे। झारखंड के कायज मजदूरों का भी मेडिक्लेम के लिए ये लोग एग्री किए थे, लेकिन वो भी अभी तक लागू नहीं किए हैं। रिटायर्ड लोगों के लिए लागू मांगे थे, लागू नहीं किए हैं। इसके अलावे हम लोग ये भी यहाँ निर्णय लेंगे कि 23 नवंबर को दिल्ली में हम लोग विद्युत विधेयक 2003 के खिलाफ प्रदर्शन है और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएंगे। ये धरना तब तक चलेगा जब तक हम लोगों की तमाम मांगों की पूर्ति नहीं होती है, तब तक हम धरना पर बैठेंगे। कैंप मेरा चलेगा यहाँ कल से। आज से तो हम लोग खाना बाहर से मंगाए हैं, लेकिन कल से यहाँ चूल्हा जलेगा और कल से हम लोग लगातार धरना पर बैठेंगे। आज इन्होंने वार्ता बुलाया है 3:30 बजे से, अब देखिए क्या करते हैं। लेकिन हम लोग का जब तक मांग पूर्ति नहीं होगा तो फिर वार्ता से हम लोग नहीं कहेंगे ऑर्डर निकालिए। ये जो मांग है, आप लोग जो परमानेंट कर्मचारी है उनका मांग है या जो कैजुअल? नहीं, दोनों मांग है, परमानेंट कर्मचारी का भी है, आउटसोर्सिंग का भी है। मानव दिवस कर्मी, ऊर्जा मित्र, तमाम लोगों का है। उन लोगों को भी नियमित करने का मांग है। उनका भी तनख्वाह मिलता है 8,000, 7,000, 9,000, उनको भी आपको बढ़ाइए, उनको रेगुलर कर्मचारी के बराबर दीजिए, उनको बोर्ड से पेमेंट कीजिए। ये तमाम भी मांगे हम लोग का है। ये पूरे झारखंड लेवल की मांग है कि सिर्फ रांची की? ना, पूरे झारखंड लेवल की मांग है। हम लोग का ये स्टेट कमेटी है। देखिए, मैं प्रमुख अध्यक्ष हूँ झारखंड सप्लाई वर्कर्स यूनियन का। ये हमारे महामंत्री रामायण तिवारी, ये हमारे पूरे झारखंड का महामंत्री है। ये कन्हैया सिंह अध्यक्ष हमारे हैं, पूरे झारखंड का है। कितने संख्या में है पूरे झारखंड में वर्कर? तो अभी लगभग कार्यरत कर्मचारी अभी 2,500 है, लेकिन आउटसोर्सिंग में जो ठेकेदार के अंदर है, एजेंसी के अंदर है, लगभग 15,000 कर्मचारी। अपना परिचय दीजिए। वो आप सभी हमारा मेंबर है। परिचय दीजिए। मेरा नाम बैजनाथ प्रसाद सिंह, मैं झारखंड सप्लाई वर्कर्स यूनियन का प्रमुख अध्यक्ष हूँ। इसके अलावे ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज का आप नेशनल सचिव। कैसे होगा और जो आउटसोर्सिंग के द्वारा है उनका जो
पैसा मिलता है, क्या उनका घर चलेगा उससे? उसके बारे में आप क्या सोचे हैं? बिजली बोर्ड का विखंडन जब हुआ उसके पहले झारखंड बिजली बोर्ड का जो गठन हुआ था उस समय हम लोगों के पास 25,000 एम्प्लॉय था और धीरे धीरे रिटायर होने लगा। एक आदमी जो है ना 4 टेबल का काम करता है और बिजली का जो मेंटेनेंस है हमारे मानव दिवस कर रहे हैं, ऊर्जा मित्र जो हमारे राजस्व की वसूली कर रहे हैं और ये सरकार जो है बिजली बोर्ड प्रबंधक जो है बहाली नहीं कर रही है। हम लोग के साथ एग्रीमेंट करती है जो हम नियुक्ति कर देंगे। 2016 नियुक्ति निकाला है, उसमें लिखा है अनियमित कर्मचारियों का हम नियुक्ति करेंगे, लेकिन उसकी प्रक्रिया जहाँ के तहाँ बंद है। सब जो है काम जो है सब लोग काम कर रहे हैं। 8,000, 5,000, 7,000, 10,000 पर मानव दिवस कर्मी काम कर रहे हैं। क्योंकि बेरोजगारी है और शुरू से करते आ रहे हैं। झारखंड सप्लाई वर्कर्स यूनियन ही है जो कि 2008 से 100 रुपया देना शुरू किया था प्रतिदिन। अब जो है 7,000, 8,000 रुपया मिल रहा है। अब मजबूरी है उन लोगों को परिवार चलाना, इसलिए बिजली बोर्ड का काम चल रहा है लेकिन मजदूरों का शोषण हो रहा है। 3,000, 4,000 में ऊर्जा मित्र काम कर रहा है। आप बिजली बोर्ड का प्रबंधक सोच रहा है जो हमारा कमे में काम हो रहा है। यही सब बिंदु का हम लोग धरना जो दे रहे हैं, जो हमारे के साथ एग्रीमेंट है, हमारे पास इधर 5-6 बार एग्रीमेंट हुआ, 19 में हुआ है, 23 में हुआ है, 22 में हुआ है, समझे, लेकिन लागू नहीं हो रहा है। प्रबंधक को दबाव दिया जा रहा है। जो आदमी जो हमारा कम वेतन पा रहा है उसको नियमित कीजिए। जो हमारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं जो 4th ग्रेड में है, 2016 में अधिसूचना निकला था, 2018 में एग्जाम हुआ, अनेकों बार एग्रीमेंट हुआ, हमारे साथ हुआ जो हम 15 दिन के अंदर कर देंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। देखिए एग्रीमेंट है 15 दिन में के अंदर कर दिया जाएगा नियुक्ति, लेकिन नहीं किया गया है। आगे बिजली आप बोर्ड प्रबंधक जो है हमको जानकारी परेशान करने के लिए चाह रहे हैं। ये लोग परेशान हो, इन लोग धरना पर बैठे। बिजली बोर्ड प्रबंधक को नहीं मालूम है कि बिजली मजदूर यदि चाहेगा, अभी हम धरना पर बैठे हुए हैं, कहीं बिजली बंद होगा, कहीं ऑफिस बंद होगा, कहीं रोड बंद होगा। ये हमारा शुरुआत है। आप कितने लोगों का कल्याण होगा ये लागू होने से? यहाँ कम से कम 15 आदमी का 1,000 आदमी का कल्याण होगा। परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ रामायण तिवारी, झारखंड सप्लाई वर्कर्स यूनियन का महामंत्री, प्रदेश महामंत्री। आप लोग धरने दिए हुए हैं, कहीं कुछ जनता की परेशानी होगी तो उनका समस्या का समाधान कैसे होगा? नहीं, जनता को तो हम लोग अपने साथ लेकर चलेंगे। जनता को भी हम अपने संघर्ष में, अभी तो धरना है, धरना के बाद प्रदर्शन होगा, प्रदर्शन के बाद हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, उसमें जनता से भी संपर्क करेंगे। तो ये आपको क्या दिक्कत हो रही है और हम क्यों ये लड़ाई लड़ रहे हैं? इस बीच जनता की भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इस बीच क्या आप लोग काम करते हुए ये काम कर रहे हैं? अभी काम करते हुए काम कर रहे हैं। अगर इसके बाद भी नहीं मानी जाएगी तो क्या आगे की रणनीति? तब एक हमारा प्रदर्शन होगा बोर्ड मुख्यालय पर, बोर्ड और में उसके क्या? बाद भी बात नहीं मानी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे तो क्या उसमें काम पूरे बंद करके जाएंगे? और काम तो बंद होगा, जब हड़ताल पर जाएंगे तो काम तो बंद होगा। क्या परिचय दे रहे हैं? मेरा नाम कन्हैया सिंह, झारखंड टेलीविजन वर्कर्स यूनियन का अध्यक्ष हूँ। आप लोग जो धरना का सदस्य आप भी बने हुए हैं, और इस तरह की मांगे कब से है? यह मांग 2009 से चला आ रहा है, वर्ष 2009 से। पूर्ववर्ती सरकार दूसरी और थी। पूर्ववर्ती सरकार में तत्कालीन ऊर्जा मंत्री राजेंद्र सिंह जी से समझौता हुआ था। उस समझौता को लागू करने का प्रबंधन को जब निर्देश प्राप्त हुआ, उसके बाद वह प्रबंधन बदल गया, फिर सरकार बदल गई। अब वह सरकार बदल गई, फिर नए प्रबंधन के लोग आते रहे, बार बार हमसे समझौता होता रहा, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। अभी वर्तमान प्रबंधन जो है उससे भी समझौता हुआ है और उस समझौता के अनुरूप हम लोग आश्वस्त थे कि तय समय सीमा में हम लोगों के मांगों की पूर्ति हो जाएगी। मांगों की पूर्ति नहीं हो पाई। हम प्रबंधन को आगाह करने के लिए यह अनिश्चितकालीन धरना का कार्यक्रम चला रहे हैं। इससे पहले भी कई प्रबंधन से आप लोग बातचीत किए? 4 बार समझौता हुआ है। पूर्ववर्ती सरकार और पूर्ववर्ती प्रबंधन आपके प्रति इग्नोर करते रहा।
जी। ये बताइए कि इसमें महिलाओं की संख्या कितनी होगी पूरे राज्य में? देखिए, महिलाओं की संख्या, एक तो मृत कामगार आश्रित के अनुकंपा के रूप में महिलाएं बहाल होती है। दूसरी, जो अभी जो वैकेंसी निकला था उसमें कुछ महिलाएं भी आई है। अब तो कंप्लीट करके जो 18-19 में बहाली हुई उसमें तो मान के चलिए कि 700-800 महिलाएं होंगी। 700-800 महिलाएं, बाकी पुरुष की संख्या। पुरुष की संख्या टोटल बोले तो कितनी होगी झारखंड में? रेगुलर एम्प्लॉय में लगभग 2500, और इसमें और जो आउटसोर्सिंग मैंडेज है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, ऊर्जा मित्र सब है, लगभग 15,000 के करीब होगी। अपना परिचय दीजिए। रंजीत कुमार सिंह, अतिरिक्त महामंत्री, झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड।